अच्छा भाई, अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पायलट, आर्टिस्ट, पायलट, आर्टिस्ट, हॉकी हॉकी प्लेयर, क्रिकेटर, क्रिकेटर। वी गॉट व्हाट? मुझसे भी तो पूछे। अभी आपके तुमसे पूछती हूँ। हाँ, आप? टीचर, टीचर, आर्ट, आर्ट, आर्ट आंटी, आर्ट आंटी यू वांट टू बी। नाउ लेट्स आस्क चीकू। चीकू, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होके प्लीज हाथी बनूंगा। हाथी कैसे बन सकते हैं? क्यों पुलिस बन सकते हैं? प्लीज मैन, पुलिसमैन बन सकते हो, कुकी मॉन्स्टर भी नहीं बन सकता, लेकिन हाथी तुम बिल्कुल नहीं बन सकते। नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बन, और आप आदमी। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आज तुम्हारे पास सोन किधर है? हाँ देखो, सही बात की ना। तो और आज जो हमारी कहानी है वो ऐसी मछली की है जो बिल्कुल चीकू की तरह सोचती है। ठीक है, शुरू करें? यस, मैं भी सुनूंगा। हाँ, तुम भी सुनोगे, तुम जाहिर है सुनोगे, साथ मेरे बैठे हो तो नहीं सुनोगे तो। ओके, अच्छा नीचे नीचे नीचे, थोड़ा सा नीचे जाए। हाँ, एक झील के किनारे एक छोटा सा तालाब था। तालाब में एक छोटी मछली और एक मेंढकी का बच्चा रहता था। दोनों में इतनी दोस्ती थी कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। एक दिन सुबह क्या हुआ कि मेंढकी का बच्चा जब नींद से जागा तो उसने देखा कि उसकी टांगें निकल आई हैं। मेंढकी का बच्चा खुशी से बोला, अरे देखो, मैं मेंढक हूँ, मैं मेंढक बन गया हूँ। ये तो बिल्कुल अहमकाना बात है, मछली बोली। तुम मेंढक कैसे हो सकते हो? भाई कल रात तक तो तुम बिल्कुल मेरी तरह मछली जैसे थे। और फिर दोनों में बहुत देर बहस होती रही। बिल आखिर मेंढक का बच्चा बोला, बस मैं इतना जानता हूं कि मेंढक मेंढक होता है और मछली मछली होती है। कुछ ही हफ्तों में मेंढकी के बच्चे की पिछली टांगें बड़ी हो गईं और छोटी छोटी अगली टांगें भी निकल आईं और उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। और फिर एक दिन मेंढकी का बच्चा पूरा मेंढक बन गया और पानी से निकल के खुश्की पर चला गया। मेंढक खुश्की में सांस ले सकता है ना, है ना? पानी में भी ले सकता है, खुश्की में भी ले सकता है। अच्छा, क्या मेंढक पानी और खुश्की दोनों में रहता है? दोनों में रहता है, हाँ। और देखो उसने अपने दोस्त को पीछे छोड़ के आगे चला गया। छोटी मछली भी अब बड़ी हो गई और पूरी मछली बन गई। और वो अक्सर सोचा करती थी कि मेरा 4 टांगों वाला दोस्त पानी से निकल के कहाँ चला गया है। लेकिन बहुत दिन गुजर गए और मेंढक वापस ना आया। और फिर एक दिन जोरदार छलांग के साथ मेंढक तालाब में कूदा। इतने दिन तुम कहाँ थे? मछली खुशी से बोली। इस पर मेंढक ने फख्र से बताया, मैं खुश्की पर इधर उधर फुदकता फिरता रहा और मैंने खुश्की पर बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें देखी। कैसी चीजें? मछली ने पूछा। परिंदे, मेंढक राजदारी से बोला। 2 टांगों और 2 पर वाले रंग बिरंगे परिंदे। और फिर मेंढक ने मछली को परिंदों के बारे में तफसील से बताया। जब मेंढक बोल रहा था तो मछली को उड़ने वाले परिंदों का ख्याल आ रहा था, लेकिन उसके ख्याल में परिंदे बिल्कुल मछली की तरह थे, जैसे मछली की टांगें और पर निकल आए हों। और बताओ, मछली बेसब्री से बोली। गाय, मेंढक बोला। गाय की 4 टांगें होती हैं, सींग होते हैं और गाय घास खाती है। जब मेंढक बोल रहा था तो मछली ख्यालों में गाय को देख रही थी। और क्या देख रही थी? कि गाय बिल्कुल मछली जैसी है। और इंसान, मेंढक बोला। आदमी, औरत और बच्चे। और फिर मेंढक मछली को दुनिया के बारे में बताता रहा, यहाँ तक कि तालाब में अंधेरा हो गया। मछली को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि उसे बार बार खुश्की की अजीब और गरीब चीजों से भरी हुई दुनिया का ख्याल आ रहा था। काश मैं भी अपने दोस्त की तरह फुदक फुदक कर खुश्की की हैरत अंगेज दुनिया को देख सकूं। मछली रात भर सोचती रही और इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर गए। मेंढक तो चला गया था, मगर उसकी बताई हुई बातें हर वक्त मछली के कानों में गूंजती रहती थी। अच्छा, ये जो मेंढक है ना, ये मछली का दोस्त है क्या? बहुत अच्छा दोस्त था। तो फिर चला क्यों गया था?
इसलिए कि मेंढक बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है, तो जब वो बाहर जाता है जाहिर है घूमेगा फिरेगा, है ना। लेकिन दोस्त को छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए ना। नहीं, वो छोड़ के तो नहीं गया, लेकिन आई थिंक वो जरा से अपने अपने रास्तों पे चले गए, छोड़ के नहीं गए। देखो पीछे आया तो था ना उसके, है ना, पीछे आके उसने उसको दुनिया के बारे में बताया था, और अब मछली सोच में पड़ गई है उस दुनिया के बारे में। वो तालाब में बड़ी बड़ी उड़ने वाले परिंदे, घास खाने वाली गाय और अजीब व गरीब जानवरों के बारे में सोचती रही। फिर एक दिन मछली ने तय कर लिया कि जो हो सो हो, उसे भी ये सब कुछ जरूर देखना चाहिए, और अपनी पूरी ताकत से दुम घुमा के एक जोरदार छपाके से उछलकर तालाब के किनारे नरम नरम खुश घास पर गिर गई। लेकिन ये क्या, उसका तो दम घुटने लगा और उसने जोर जोर से गलफड़े फुलाए ताकि सांस ले सके। अरे मेरी कोई मदद करो, वो बोली बेचारी। तो ये मछली पानी से बाहर क्यों गई? क्यों गई? बिकॉज उसने दुनिया देखनी थी। अच्छा। लेकिन उसको ये भी पता था कि पानी के बाहर वो सांस नहीं ले सकती। अब देखिए आगे क्या होता है। इनके बच्चों को पता है ये? हाँ, आपको पता है ना कि मछली पानी के बाहर है ना, बाहर। आपके पास एक्वेरियम है। मैंने बीच गई, मैंने देखा कि 2 मछलियां मरी हुई हैं। और पानी के बाहर ना, हाँ देखो यही होता है। खुशकिस्मती से उसका दोस्त मेंढक पास ही तितलियों का शिकार कर रहा था। जब उसने मछली को देखा तो फौरन उसे उठाया और पूरी हिम्मत करके तालाब में वापस धक्का दे दिया। है ना, ये दोस्ती देखा, दोस्त के काम दोस्त आता है, था, मैंने ना? कहा था ना, है ना बच्चा? उसका अच्छा दोस्त है। मछली को इतनी कमजोरी हो गई थी कि वो पानी में होने के बावजूद अभी तक ना तो ठीक से हरकत कर पा रही थी और ना ही सांस ले पा रही थी। थोड़ी देर बाद मछली को होश आया और उसने गलपड़े खोलकर ठंडा ठंडा पानी अपने मुंह में ले लिया और गहरी सांस ली। उसे अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। फिर उसने अपनी दुम हिलाई और पानी में आसानी से इधर उधर ऊपर नीचे हरकत करने लगी, जैसे वो पहले करती थी। जब सूरज की रोशनी पानी में दाखिल हुई तो पानी का रंग नीला हो गया, और जहाँ जहाँ हरी घास लगी हुई थी वहाँ वहाँ सूरज की रोशनी हरे रंग की हो गई। मछली को अपनी दुनिया सारी दुनियाओं से ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन लगने लगी। उसने अपने दोस्त मेंढक की तरफ देखा जो कंवल के एक पत्ते पर बैठ के उसकी तरफ देख रहा था, और वो मुस्कुराकर बोली, मेरे दोस्त तुम ठीक कहते थे, मछली मछली होती है। देखा? और उसने पहले क्या कहा था कि मेंढक मेंढक होता है और मछली मछली होती है। वो चेंज तो नहीं कर सकती ना। ये देखिए, एक मछली होती है, वो बचपन वो नहीं हो सकती। नहीं हो सकता ना। अब आप लोग अगर चाहें कि आप बगैर पढ़े लिखे एग्जाम्स दिए बगैर आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, ऐसे तो नहीं हो सकेगा ना। और अगर आप उड़ने की कोशिश करेंगे ये भी नहीं हो सकेगा। तो क्या मैं हाथी नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं बन सकते चीकू। यानी मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन तुम हाथी पाल सकते हो। हाँ, जंगल में अपने घर में अगर तुम्हारा बड़ा सा घर है तो तुम हाथी पाल लो, ठीक है ना, दोस्ती कर सकते हो हाथी से। और मोर। और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो आपकी मदद करते हैं। जी मेरे पास खाली 3 दोस्त। 3 दोस्त हैं मेरे पास बस सारे। मेरा क्या तो एक भी होमवर्क में दोस्त है? नहीं है। हाँ, मेरा तो एक भी दोस्त नहीं है। आपको ओ ये कैसे कह सकते हो, ये सारे आपके दोस्त हैं चीकू। हैं? हाँ सब? हाँ, अगर अब कभी भी आपको मदद की जरूरत है तो आप इन सारों को बुलाना, सारे आपकी मदद करने मेरे आएंगे। दोस्त हैं सारे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब आप मुझे बताएं कि हमने आज जो 2 कहानियां सुनी हैं उससे क्या सीखा है हमने? चेंज नहीं हो सकते। चेंज नहीं हो सकते। नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए ना, जी है ना, जैसे हम हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ, वैसे भी छोटे हो के बड़े होते तो बड़े डिफरेंट लगते जाते हैं। डिफरेंट होते जाते हैं। हाँ, लेकिन आप अपने भाई वो जब छोटा था वो डिफरेंट था, और बड़ा और मुझे उसकी आवाज भी चेंज हो गई, उसका फेस भी चेंज हो गया।
हाँ लेकिन वो तो उसके अपने ढांचे के अंदर वो चेंज हुआ ना, लेकिन वो हाथी तो नहीं बन गया ना, वो ना उसका रंग चेंज हो गया, इस किस्म की चीजें तो नहीं हुई ना। वैसे तो चेंज होते हैं जैसे हम लोग बड़े होते हैं। एंड द अदर स्टोरी इज जो अभी हमने पढ़ी है कि Fish is the fish. जो चीज हम बन ही नहीं सकते उसके बारे में हमें फिक्र भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं हाथी बनना चाहता हूँ लेकिन हाथी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, देखा। सो आई होप आप लोगों को कहानियाँ अच्छी लगी। अब खुदाफिज कहने का टाइम आ गया फिर से एक बार। तो जो बच्चे उस साइड पे बैठे हुए ना कैमरा के, वो तो हमें टीवी में देख रहे हैं ना, तो उस साइड बैठे, तो उसको हमने खुदाफिज कहना है और उनसे कहना है कि थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सब्र से हमारी कहानियाँ सुनी। आई होप आप लोगों को भी हमारी कहानियों के मॉरल्स अच्छे लगे, उसके जो सबक आपने सीखा वो आपको अच्छा लगा। और अभी के लिए हम सारे वहाँ टर्न करके क्या करेंगे, बाय।